हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी बड़ी वैकेंसी बम्पर नई भर्ती 2025 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी डिटेल कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एंड तक वीडियो को देखें। हर चीज़ प्रॉपरली वीडियो में आपको बताई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो वैकेंसी आ रही है वो तो टीचर्स की वैकेंसी है, जिसे विद्यालय सहायक के नाम से बुलाया जाएगा। टोटल 6421 वैकेंसी है। 6421 पदों पर भर्ती होगी। विद्यालय सहायक मीन्स असिस्टेंट टीचर या स्कूल असिस्टेंट के नाम से बुलाएंगे। और हर सरकारी स्कूल में भर्ती होगी। योग्यता अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी विषय से स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे। मतलब ग्रेजुएट होना होगा बस। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मिनिमम स्नातक ग्रेजुएशन किसी भी विषय से अगर है तो आप यहाँ आवेदन कर सकेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना। अब आपके पास टीचर ट्रेनिंग नहीं है, टेट नहीं है, सी टेट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, हर हाल में आप अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती होगी सरकारी स्कूलों में तो क्या होता है, कई बार आगे चल के 10 साल 15 साल बाद परमानेंट भी कर देते हैं ना। अब इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अलग अलग न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, वेबसाइट्स पे कवर हुआ है, तो मैं दो तीन कब अच्छा कौन कौन से जिले में कितनी भर्ती है ये भी डिटेल्स हैं। योग्यता, क्वालिफिकेशन, कैसे सिलेक्शन होगी और बाकी चीजें वीडियो में आगे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो स्कूल पोस्ट का नाम है वो स्कूल असिस्टेंट या विद्यालय सहायक। 6421 अभी बात हुई है। जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, जो रिक्रूट करेंगे, वो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, BSSC। मीन्स बिहार स्टाफ चयन आयोग जो है इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगी। और बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट है। और गवर्नमेंट जॉब रहेगी। भले पद का नाम जो भी है, लेकिन रहेगा ये गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट जॉब रहेगा, स्टेट लेवल का। इसकी जो भर्ती होगी ये दो तरीके से होगी। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसमें बता रहे हैं कि 50% जो है, 50% इसका हो गया लगभग 3200। तो 3200 3200 जो पद है वो एक तरीके से भरे जाएंगे और बाकी 3200 दूसरे तरीके से। तो जो एक 3200 है ना, उसमें एग्जाम होगा। कोई भी आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर है, कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, स्नातक है, ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, तो ये 3200 में वो सभी अप्लाई कर सकेंगे। और ये 3200 जो है ना, ये सबके लिए नहीं रहेगा। ये रहेगा ऐसे कैंडिडेट जिनके परिवार वाले थे टीचिंग में या किसी स्कूल में और उनकी डेथ हो गई, तो अनुकंपा के आधार पर जो जॉब मिलती है ना, आपने सुना भी होगा वर्ड अनुकंपा या कंपनसेटरी जॉब जो होता है। तो ये 3200 तो सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए जिनके मृतक परिजन ऑलरेडी स्कूल में काम करते थे, तो उनको अनुकंपा के आधार पर परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो 3200 तो रिजर्व है अनुकंपा के लिए। ये वाली है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती जिसे आप बुलाते हैं। एक रिटर्न एग्जाम होगा बस, सिर्फ एक रिटर्न एग्जाम होगा। अब ग्रेजुएशन एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका लेवल वैसा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बिहार विद्यालय। तो अभी इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो देख लेते हैं। और एक रिटर्न एग्जाम होगा, इतना तो आप समझ गए। बिहार जॉब नए साल में बिहार में होगी बम्पर भर्ती। स्कूल सहायकों के 6000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी। अब इसमें जो है सैलरी की बात करेंगे। सैलरी देखें, क्योंकि सिर्फ स्नातक हैं आप, अभी फिलहाल आपके पास कोई डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन मतलब टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, सीटेट टेट नहीं है, तो ऐसे केस में सैलरी शुरू में तो कम ही दे रहे हैं, 16,500 रुपए ही। लेकिन आपने सुना होगा कि कई बार पारा शिक्षकों को फिर जो है आगे काफी अच्छा फ्यूचर हो जाता है उनका। कई बार ऐसा भी होता है। तो 16,500 फिलहाल शुरू में दे रहे हैं। फिर क्या है, आप टीचर ट्रेनिंग करो, टेट करो, फिर आपको और भी दूसरी जगह भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो शुरू में 16,500 देंगे और अगर साल भर खत्म होता है तो 500 रुपए बढ़ा देंगे। फिर मतलब 17,000 होगा, फिर 17,500 होगा और फ्यूचर में कुछ और भी अच्छा हो सकता है। अब इसमें अगर देखना चाहें कि, और ये सहायक पद है तो आपको बहुत ज्यादा टीचिंग का प्रेशर नहीं रहेगा। सहायक पद मतलब क्या हो गया कि असिस्टेंट टीचर, मतलब कभी टीचर एब्सेंट है या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, पेपर सेटिंग करना होता है, क्वेश्चन पेपर सेट करना है। एक जो मैंने वेबसाइट ओपन की थी उसमें कुछ साउंड नॉइज आ रहा था, मतलब क्लियर नहीं हो रही है मेरी वॉइस।
अब इसमें आयु सीमा क्लियर नहीं किया है। आप सभी को बता दें कि राज्य सरकार की सामान्य भर्ती नीति के अनुरूप इसमें आरक्षण व्यवस्था और आयु सीमा लागू होगी। तो विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग आयु सीमा रहेगी ऑफ कोर्स, जैसे रिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं किया है। अब इसमें 3 महीने का टाइम ये ले रहे हैं। 3 महीने के टाइम में बता रहे हैं कि प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि जून में आ जाएंगे एडवर्टीजमेंट। और एक और जो है ना, इसके साथ ही एक और वैकेंसी आने वाली है, वो है विद्यालय परिचारी भर्ती, जिसमें कि 12th पास, कोई भी 12th पास आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपने 12वीं इंटरमीडिएट या जूनियर कॉलेज, तो विद्यालय परिचर के लिए, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी। तो इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है, इसके लिए क्या इन्होंने बताया कि कब से कब तक का टाइम दिया है, ये देख लेते हैं। तो कौन कौन से जिले में कितनी भर्ती होगी, बिहार में होगी इतना तो आप समझ गए। तो पटना में 210 पोस्ट भरे जाएंगे। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, सब में कम से कम कुछ नंबर ऑफ, फिक्स नंबर ऑफ असिस्टेंट, स्कूल असिस्टेंट पदों पर भर्ती होगी। तो पटना में 210 ऐसे पोस्ट रहेंगे। नालंदा जिले में 149 अलग अलग सरकारी स्कूलों में, भोजपुर में 147, बक्सर में 88, रोहतास में 166, कैमूर में 121, गया में 258, जहानाबाद में 59, अरवल में 33, नवादा में 142 और औरंगाबाद 140, मुजफ्फरपुर में 305, सीतामढ़ी में 184 पोस्ट भरे जाएंगे, शिवहर में 44, वैशाली में 232, पूर्वी चंपारण में 341, पश्चिम चंपारण में 277, सारण में 240 और सिवान में 226, गोपालगंज में 185, दरभंगा में 268, मधुबनी में 296, समस्तीपुर में 318, सहरसा में 121, सुपौल में 144, मधेपुरा में 131, पूर्णिया में 208 वैकेंसीज भरी जाएंगी ऐसे, अररिया में 186, किशनगंज में 117, कटिहार में 202, भागलपुर में 174, 130, 65, 36, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय में 75, 75, जमुई में 130, खगड़िया में 96, बेगूसराय में 177। तो ये इस तरीके से जो है। अब इसमें और भी कुछ डिटेल्स है तो वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए, अलग अलग वेबसाइट जैसे अलग अलग बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से जून में नोटिफिकेशन रिलीज होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जुलाई में शुरू करेंगे। एप्लीकेशन की डेडलाइन रहेगी अगस्त, लास्ट डेट रहेगा। और एग्जाम होगा, क्योंकि 3200 पोस्ट के लिए तो एग्जाम रहेगा, बाकी 3200 अनुकंपा के आधार पर, जो मृतक परिजन अगर कोई जॉब में थे तो उनके इस पे जगह पे किसी परिवार के सदस्य को, फैमिली मेंबर को किसी को जॉब मिलेगी, वो 3200, उसको तो काउंट करना नहीं है ना। तो ये जो ओपन है सभी के लिए, ये 3200। तो इसके एग्जाम होंगे अक्टूबर में, रिजल्ट आ जाएंगे नवंबर में, और ज्वाइनिंग डेट रहेगी दिसंबर में। अब ये वाला जो है ना, पक्का नहीं है ज्वाइनिंग डेट वगैरह तक, लेकिन ये बात सुनने में आ रहा है कि जून में नोटिफिकेशन इसके बिल्कुल रिलीज हो जाएंगे, या जुलाई तक जो है ना नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट दोनों, अप्लाई ऑन एप्लीकेशन पोर्टल दोनों जारी हो जाएगी जुलाई तक, जुलाई 2025 तक। तो होपफुली जो भी आगे रहेगा। अब अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा, अब देखें, दूसरे स्टेट से अगर आप आते हैं तो 16,500 में खर्च चलेगा क्या, ये भी एक बात होती है। और अगर बिहार में अभी तक देखेंगे तो जो गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आती है उसमें तो सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहते हैं, बट इसमें कैसा रहेगा, क्योंकि जिला लेवल पर आएगी वैकेंसीज, या फिर पूरे एक साथ आएंगे और एक साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, और बाहरी स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करेंगे, ये 2-3 चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो भी फर्दर अपडेट आएगी तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिलेगी।